चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे साइनोनिम के बारे में, अर्थात पर्यायवाची के बारे में। जिस तरह हिंदी में पर्यायवाची होता है, ठीक है, उसी तरह इंग्लिश में उसे पर्यायवाची को इंग्लिश में साइनोनिम्स या सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पर्यायवाची इंग्लिश में कहते हैं साइनोनिम्स। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए लुक। लुक का अर्थ होता है देखना। ठीक है, अगर लुक का पर्यायवाची पूछे तो सी माने भी देखना और वाच माने भी देखना। ठीक है, TCH वाच मीन्स भी देखना होता है। देखिए, लुक माने देखना, सी माने देखना, वाच माने भी देखना। अब वाच का थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर लिया जाए। देखिए, वाच माने घड़ी भी होता है, आप लोग पढ़े होंगे वाच माने घड़ी। ठीक, आप ये भी सुने होंगे। ठीक, इसका भी पर्यायवाची थोड़ा लिख लीजिए। अगर वाच के सेंस में वाच माने घड़ी होता है, ठीक है, तो क्लॉक माने भी घड़ी होता है कि नहीं? ठीक है, तो वाच का साइनोनिम पूछेगा, ठीक, तो क्लॉक होगा। लेकिन अगर क्लॉक मतलब क्लॉक का साइनोनिम वाच तो होगा, लेकिन अगर उसमें नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तो वाच का जो साइनोनिम पूछेगा सी या लुक दिया होगा। ठीक है, इन दोनों का अर्थ होता है, इसका तीनों का अर्थ होता है देखना। अरे वाचिंग टेलीविज़न कहते हैं या जिद लिखते हैं ना, तो वाचिंग माने वाचिंग टेलीविज़न अर्थात टेलीविज़न देख रहा है। ठीक है, तो वहाँ वाच का अर्थ होता है देखना, सी का अर्थ होता है देखना, लुक का अर्थ होता है देखना। अब यही लुक देखिए, इंग्लिश में लोग लुक पढ़ते पढ़ते ये जो धीरे धीरे ये ग्रामीण सभ्यता में जब ये लुक गया, माने अंग्रेज़ों ने बोला होगा लुक देखना, धीरे धीरे अनपढ़ लोगों के जब कान के पास आया, माने उनके संपर्क में आया, तो ये भोजपुरी में हो गया लौकता। क्या हो गया? लौकता, माने लुक का ही बिगड़ा हुआ रूप है लौकता। ठीक है, अगला देखिए पर्यायवाची। ये पहला स्किनो टच गजब का है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। देखिए, क्लोज माने होता है बंद करना, ठीक, लेकिन क्लोज माने होता है करीब, जिसे नियर माने होता है पास। क्या होता है? नियर माने होता है करीब या पास। ठीक है, पास में या करीब, जो भी करीब। ठीक है, तो क्लोज माने भी होता है करीब। ठीक है, क्लोज माने उसके करीब था। नियर माने भी होता है करीब या पास में। ठीक है, नियर माने भी होता है पास में। यही आके लोग भोजपुरी में क्या कहते हैं? नियरे बा। हालांकि सभी भोजपुरी दुनिया वाले इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोज माने भी होता है करीब, और क्लोज का एक और अर्थ होता है, क्लोज माने होता है बंद करना। ठीक है, अब बंद करने के सेंस में अगर इसका पर्यायवाची देखा जाए, ठीक है, तो आप ये भी जानते हैं जैसे क्लोज माने बंद करना होता है, तो शट माने भी बंद करना होता है। ठीक है, अगर क्लोज माने बंद करना है, जैसे प्रेयर होता है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले CBSE बोर्ड वाले प्रेयर करते हैं, तो उसमें कासन्स बोला जाता है प्रेयर करने से कुछ देर पहले। ठीक, तो उसमें बोला जाता है क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए, ज्वाइंट योर हैंड, अपने हाथ जोड़िए और स्टार्ट प्रेयर, और प्रार्थना शुरू कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्लोज योर आइज माने अपनी आंखें बंद करिए, तो वहाँ में क्लोज का अर्थ होता है बंद करना। ठीक है, अगर किसी सेंस में कहा जाता है वो मेरे क्लोज था, मतलब वो मेरे करीब था, वहाँ पे अर्थ होता नहीं है कि बंद करना। ठीक है, तो क्लोज का दो अर्थ होता है। अगर अनेकार्थी में आए तो क्लोज का दो अर्थ होता है। अब अलग अलग सेंस में जैसे सेंटेंस रहता है उसके अनुसार उसका अर्थ निकालना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर? चलिए इसके आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए वाइफ है, वाइफ का मतलब होता है पत्नी। इसका एक बार
हाई स्कूल में जब हम लोग पढ़ रहे थे 2010, ठीक है, तो 2010 में ये क्वेश्चन बना था कि वाइफ का साइनोनियम क्या है, साइनोनियम से पर्यायवाची क्या है। उसमें दिया था स्पाउज, ठीक है। वाइफ माने भी पत्नी होता है, स्पाउज माने भी पत्नी होता है, ठीक है। और लाइफ पार्टनर भी लिख सकते हैं इसका जो पर्यायवाची होगा, साइनोनिम्स, ठीक है। देखिए वाइफ माने भी पत्नी, स्पाउज माने भी पत्नी, और लाइफ पार्टनर माने भी पत्नी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। देखिए जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हम तो आप लोग कागज़ कलम लेकर बैठिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो पीडीएफ उडीएफ बना नहीं है कि डाला जाएगा आप लोग देखेंगे, ठीक। तो जब क्लास हमारा देखिए यूट्यूब पर तो कागज़ कलम लेकर बैठिए और लिखते जाइए, ठीक है। चलिए, वाइफ माने पत्नी, ये सभी जानते हैं। इसका कम से कम जिक्र होता है, स्पोज का बहुत कम से कम जिक्र होता है, ठीक है। जैसे होता है गुड, गुड माने अच्छा। अब अच्छा का पर्यायवाची होता है वेल, वेल माने भी अच्छा होता है ना, तभी नहीं कहते हैं वेल डन, शाबाश के लिए कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा किए, ठीक है। तो वेल माने भी अच्छा और गुड माने भी अच्छा, ठीक है। तो गुड का पर्यायवाची वेल होगा, ठीक है। अगला देखिए, पर्यायवाची एक एक याद रखिए। जैसे मान लीजिए दिया है बॉय, तो बॉय मीन्स लड़का होता है, तो उसका एक और पर्यायवाची होता है लैड, लैड माने भी होता है लड़का, ठीक है। जैसे लाइक माने होता है, लाइक का दो अर्थ होता है, एक होता है जैसे, ठीक है, उसको एज माने भी होता है जैसे। एक लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, इसी लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, ठीक है। अब वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह है, ठीक है। जैसे अगर एक कहावत है इंग्लिश में, लाइक फादर लाइक सन, ठीक है, लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है, ठीक है। भोजपुरी में कहते हैं जैसन बाप वैसन बेटा। तो उसका अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो होता है लाइक फादर लाइक सन, ठीक है। तो यहाँ लाइक का अर्थ क्या लिखा जा मैंने निकल रहा है, जैसे के सेंस में निकल रहा है कि लाइक माने जैसे, ठीक है। अगर देता है सेंटेंस में, मान लीजिए दे दिया आई लाइक यू, ठीक है, तो यहाँ मतलब ये नहीं होगा मैं जैसे तुम, ठीक है। यहाँ पे अर्थ होता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लाइक के सेंस में क्या होगा, पसंद करना। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वॉइस, वॉइस माने भी होता है आवाज़, और साउंड माने भी होता है आवाज़, ठीक है। वॉइस माने भी होता है आवाज़ और साउंड माने भी होता है आवाज़। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा अंतर पर्यायवाची में मायने नहीं रखता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, जिसको समझिए। जैसे जो वॉइस होता है, आवाज़ होता है, ये हमेशा किस सेंस में काम करता है, जब किसी सजीव से आवाज़ निकले, जैसे हम लोग हो गए, जानवर हो गए, चाहे जो भी सजीव है, ठीक है, जिसमें जीवन है, अगर उससे आवाज़ निकलता है, ठीक है, तो उसे वॉइस कहते हैं। साउंड उससे कहते हैं, दोनों का अर्थ आवाज़ होता है, जब किसी निर्जीव से, नॉन लिविंग से आवाज़ निकले। किससे आवाज़ निकले, नॉन लिविंग से, तब उस आवाज़ को हम लोग साउंड कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ग्रामर में एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, फिर हम पढ़ाएंगे इसको आगे, ठीक है।
तो उसमें आता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पता है ना? तो उसमें आप देखते होंगे कि जिससे उसमें कोई ना कोई